हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं हूं दिवाकर। लेके आ गया हूं आपके लिए साइंस का सेगमेंट। इस सेगमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे बायोलॉजी का सेगमेंट। बायोलॉजी के जितने भी बेसिक्स हैं उससे मैंने शुरुआत की है। इंट्रोडक्शन है, डेफिनीशन है, जितने भी ब्रांचेज हैं, डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के स्टडीज़ किए जाते हैं। वो इस पार्ट्स में वो सारा कुछ मैं बताऊँगा आपको। बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा से समझाऊँगा आपको, समझ में अच्छा से आएगा। सारे ब्रांचेस को अच्छा से बताऊंगा, क्या क्या होते हैं, कैसे क्या इसमें बताया गया ब्रांचेस में, किसमें क्या है, कौन सा ब्रांच किस सब्जेक्ट को डील करता है, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम जानते हैं, डी शॉर्ट, आपका अपना चैनल। आइए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हुए शुरू करता हूँ आज का पहला बायोलॉजी का पार्ट 1। देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है आगे के। देखिए दोस्तों, इंट्रोडक्शन में दोस्तों बायोलॉजी का डेफिनेशन है। बायोलॉजी कहाँ से आया, किसने इसको इन्वेंट किया, कौन कौन लोग हैं जो इसके बारे में सबसे पहले बताए थे, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हैं। जिससे बायोलॉजी का डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। ब्रांच ऑफ साइंस इन विच लिविंग बीइंग्स आर स्टडी कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी एक साइंस की वह शाखा है जिसमें सजीवों के बारे में पढ़ा जाता है, उनको डिस्कस किया जाता है, उसको बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी का एक शॉर्ट फॉर्म ये है, बायोस मतलब लाइफ, लोगोस मतलब स्टडी। जिसमें लाइफ के बारे में स्टडी किया जाता हो, पढ़ा जाता हो, अध्ययन किया जाता हो, उसको बायोलॉजी बोलते हैं। देयरफॉर स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। इसलिए स्टडी ऑफ लाइफ को बायोलॉजी बोला जाता है। बायोलॉजी सबसे पहले जो बायोलॉजी टर्म को सबसे पहले जो बोला था वो लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने 1801 ईस्वी में बोला था। बायोलॉजी के 2 ब्रांचेज हैं, पहला बॉटनी, दूसरा जूलॉजी। बॉटनी में दोस्तों प्लांट्स के बारे में बताया जाता है, प्लांट्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, प्लांट का स्ट्रक्चर, प्लांट कैसे सर्वाइव करता है, क्या सिस्टम है प्लांट का ग्रोथ का, सस्टेन करने का, वो बॉटनी में बताया जाता है। बॉटनी को सबसे पहले कॉइन किया था दोस्तों थियोफ्रेस्टस ने। इन्हें फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। सेकंड नंबर में सर दोस्तों जूलॉजी में जानवरों के, एनिमल्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी किया जाता है। सबसे पहले इसको कॉइन किया था दोस्तों एरिस्टोटल ने, जिसको अरस्तु भी हिंदी में बोलते हैं। उनको बायोलॉजी का जनक भी बोला जाता है, अरस्तु को, एज वेल एज जूलॉजी का भी जनक उनको बोला जाता है। देखते हैं दोस्तों आज इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या है, वही जो डिफरेंट ब्रांचेज बायोलॉजी के हैं जिसमें अलग अलग तरह की स्टडीज़ किए जाते हैं, उसको सब डिवाइड कर दिया गया है छोटे छोटे टुकड़ों में। और उनको जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं क्या है। फर्स्ट नंबर पे है दोस्तों एनाटॉमी। एनाटॉमी में स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, छोटे छोटे जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को जिसमें स्टडी किया जाता है, अंदर के स्ट्रक्चर, अंदर की संरचना को जिसमें अध्ययन किया जाता है, उसको एनाटॉमी बोलते हैं। 2 नंबर पे है दोस्तों एग्रोलॉजी। एग्रोलॉजी सॉइल साइंस, भू साइंस मतलब मिट्टी। सॉइल साइंस स्पेशली डीलिंग विथ प्रोडक्शन क्रॉप्स, फसल के उत्पादन को लेके जो जिसमें अध्ययन किया जाता है, फसल के उत्पादन के बारे में और भू विज्ञान के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है, उसको एग्रोलॉजी बोलते हैं। 3rd नंबर पे है दोस्तों एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट, भू प्रबंधन। आप प्रबंधन कैसे करते हैं, जैसे फसल को अच्छी पैदावार हो उसके लिए भू प्रबंधन करते हैं ना, उसको इसमें अध्ययन किया जाता है एग्रोनॉमी में। 3 नंबर पर दोस्तों एग्रोस्ट्रोलॉजी। एग्रोस्ट्रोलॉजी में स्टडी ऑफ ग्रास, घास के बारे में अध्ययन किया जाता है इसमें। एथ्रोलॉजी में स्टडी ऑफ जॉइंट्स जो है, जिससे पार्ट्स हैं बॉडी के, डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसमें उनके जॉइंट्स के बारे में अध्ययन किया जाता है इसमें। एपीकल्चर, रियरिंग
ऑफ हनी बी फॉर हनी, मधुमक्खियों का पालन करते हैं इसमें, उसके बारे में अध्ययन करते हैं एपीकल्चर में। एथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ओरिजिन डेवलपमेंट द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, जो आदि मानव हैं उनके और अभी के जो लोग हैं उनके बीच में जो रिलेशन एक देखा जाता है उसको इसमें अध्ययन करते हैं एंथ्रोपोलॉजी। 8वां नंबर है दोस्तों एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में दोस्तों स्टडी ऑफ फ्लावर, फूलों के बारे में और इनके पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं एंथोलॉजी में। एंजियोलॉजी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं, इसमें आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टरीज वेन्स को इसमें पढ़ा जाता है एंजियोलॉजी में। एंड्रोलॉजी स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो मेल के जो पुरुष के जो प्रजनन तंत्र होते हैं उसके बारे में एंड्रोलॉजी में पढ़ते हैं। ब्रायोलॉजी में पढ़ते हैं दोस्तों ब्रायोफाइट्स वो प्लांट्स हैं, एक तरह के प्लांट्स होते हैं, उनके बारे में ब्रायोलॉजी में पढ़ते हैं। बायोमेट्रिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा, सांख्यिकी विश्लेषण करते हैं जैविक डाटा के बारे में इसमें, जैसे बायोमेट्रिक आप लोग सुने होंगे बहुत। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन एंड डिजाइनिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑफ ओवरकमिंग वेरियस डिफेक्ट्स में, जितने भी पर्सन्स मेन पुरुषों में जितने भी वो होते हैं बीमारी होते हैं, अलग अलग तरह की बीमारी होते हैं, उसको कैसे उससे निजात पाया जाए उसके बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। जैसे आर्टिफिशियल लीवर लगाना हुआ, आयरन लंग्स, जैसे किसी का फेफड़ा खराब हो गया उसमें ट्रांसप्लांट करते हैं किसी दूसरे जानवर के फेफड़े को, उसके बारे में पढ़ा जाता है इसमें। पेस मेकर से किसी का हार्ट बहुत काम करना बंद कर देता है, उसमें मूवमेंट नहीं होता है, तो पेस मेकर का यूज करते हैं उसको। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ाया था बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी में दोस्तों टेक्नोलॉजी कंसर्न विद लिविंग बींग्स फॉर विलफुल मैनिपुलेशन मॉलिक्यूलर लेवल, अपने इच्छा के अनुसार कैसे अपने ऑर्गन्स को आप सस्टेन करेंगे, कैसे उसके मॉलिक्यूल्स को मैनिपुलेट किया जाए, वो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बायोटेक्नोलॉजी में उसको स्टडी करते हैं। आगे देखते हैं 15 नंबर देखते हैं दोस्तों बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, नाम से ही पता चलता है जीवाणु के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं उसको। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं साइटोलॉजी बोलते हैं। 70 नंबर है क्रायोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ लो टेम्परेचर ऑर्गेनिज्म में लो टेम्परेचर निम्न ताप और उनके रहन सहन प्रिजर्वेशन, उनको कैसे प्रिजर्व करते हैं उसके बारे में इसको पढ़ते हैं, उनके रख रखाव के बारे में। क्लोन्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, क्लोन्स होते हैं किसी भी भीड़ भाड़ किसी भी बड़े से पॉपुलेशन में एक ही तरह के दो लोग जेनेटिकली आइडेंटिकल मतलब ठीक हूबहू एक ही जैसे दो, मतलब एक इंसान है ठीक उसी के जैसा क्लोन में बनाया गया लोग कोई है, इसको क्लोन्स में पढ़ते हैं। क्लोन आप लोग सुने भी होंगे, ह्यूमन क्लोन्स होते हैं। कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं कार्डियोलॉजी में। डेमोग्राफी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं, जनसंख्या के बारे में इसमें स्टडी करते हैं डेमोग्राफी में। डिफ्यूज़न रैंडम मूवमेंट, मतलब जहाँ तहाँ जो गैसेस का मॉलिक्यूल जो डिफ्यूजन मतलब फैल जाते हैं रैंडमली जहाँ तहाँ, और रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में कंसंट्रेट होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, उसको इसमें अध्ययन करते हैं कैसे जहाँ तहाँ फैल जाते हैं। डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन, आप लोग सुने भी होंगे, त्वचा के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी जैसे पेड़ पौधों के एज के इसमें कैलकुलेट करते हैं, कैसे बाय कैलकुलेटिंग ऑफ देयर रिंग्स, ग्रोथ रिंग्स जो होते हैं छाले, उसको उसमें रिंग्स पाए जाते हैं, उसको कैलकुलेट करके काउंट करके देखते हैं कि इस पेड़ का रियल में एज क्या है और कितना दिन और। 23 नंबर दोस्तों इकोलॉजी में देखते हैं तो स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर एनवायरनमेंट। इकोलॉजी में जितने भी हम लोग हैं दोस्तों, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जैसे हम हो गए
मैं हूँ, आप हूँ, जितने भी लोग हैं जो सांस लेते हैं, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, उनके बीच और वातावरण के बीच जो रिलेशन है उसको इकोलॉजी में अध्ययन करते हैं। इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन शुरू कहाँ से हुआ, इसमें चेंजेस कैसे आया और बना कैसे है, न्यू स्पेसीज कैसे बनते हैं, कैसे कोई न्यू स्पेसीज कहाँ से बनते हैं, कैसे पैदा होते हैं, वो इवोल्यूशन में वो पढ़ते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड डेवलपमेंट इनटू, ये जनरली ये रिप्रोडक्शन के बारे में, इसमें उसके जो इतने पार्ट्स हैं, ये फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स, अंडज, शुक्राणु, जाइगोट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जनरली प्रेगनेंसी प्रजनन से ही जुड़ा हुआ है, कैसे प्रजनन बिफोर रिप्रोडक्शन जो भी फंक्शंस हैं वो कैसे होते हैं, प्रोसेसेस कैसे होते हैं, एक्टिविटीज़, वो इसमें अध्ययन करते हैं। यूजेनिक्स, स्टडी ऑफ फैक्टर्स कनेक्टेड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, इसमें जितने भी फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन रेस, मानव के रेस को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, यूजेनिक्स में वो पढ़ते हैं। यूथेनिक्स, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट कंडीशन दैट कंट्रीब्यूट्स टू इम्प्रूवमेंट ऑफ 10 में छूट गया जो दोस्तों आगे देखते हैं। यूफेनिक्स, स्टडी ऑफ फेनोटाइपिक डिफेक्ट्स ड्यू टू जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी बाय अल्टरिंग एनवायरनमेंट, वातावरण के बदलने से जेनेटिकली क्या चेंजेज होते हैं, क्या डिफेक्ट्स होते हैं, फेनोटाइपिक डिफेक्ट, वो यूफेनिक्स में पढ़ते हैं। जैसे वातावरण चेंज हो रहा है तो जो जेनेटिकली जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या चेंजेज होते हैं वो इसमें देखते हैं। एथनोलॉजी, स्टडी ऑफ साइंस डील्स विद डिफरेंट रेसेज ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो विभिन्न तरह के जो रेसेज हैं ह्यूमन बींग्स के, वो इसमें पढ़ते हैं। एटियोलॉजी में स्टडी ऑफ कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ डिजीज, बीमारी के क्या कारण हैं, उसके एजेंट्स क्या हैं, उसके मतलब कारक क्या हैं, किसके कारण ये होते हैं, उसको इसमें अध्ययन करते हैं उसका। एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इसमें देखते हैं उसको कीट पतंगों के बारे में पढ़ते हैं। एक्सोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन स्पेस, अंतरिक्ष में जीवन के संभावना को इसमें। फ्लोरिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, फूलों के पौधों को कैसे कल्टीवेट करना है, कैसे उनकी खेती करना है, उसके बारे में इसमें पढ़ते हैं। दोस्तों हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि हिंदी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी में बहुत अच्छा से समझ लेते हैं। इंग्लिश मीडियम का भी हर जगह स्टडी होता है, स्कूलिंग होता है, उसके लोग ज़्यादा हैं, लेकिन हिंदी में बताने से वो लोग भी अच्छे से समझते हैं। फूड टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज ऑफ फूड, भोजन को साइंटिफिकली कैसे प्रिजर्व करेंगे, यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करेंगे, उसके बारे में इसमें पढ़ते हैं। फॉरेंसिक साइंस, एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर एनालिसिस ऑफ वेरियस फैक्ट्स, किसी भी कोई भी मर्डर होता है, जब उसका उसका कल्प्रिट कौन है, उसको अगर क्लियर नहीं होता है केस, बहुत सारे केसेज में ऐसे होते हैं, तो फॉरेंसिक साइंस के द्वारा उसको सॉल्व किया जाता है। फॉरेंसिक इंक्वायरी होती है, उसमें चेक किया जाता है फिंगरप्रिंट्स को, बहुत सारे इसमें और भी एग्जांपल्स हैं, उसको देखते हैं इसमें फॉरेंसिक साइंस में। फिशरीज, कैचिंग, ब्रीडिंग, रेयरिंग, मार्केटिंग ऑफ फिशेस, मछली को पकड़ना, उनको पालना, उनकी फार्मिंग करना और उनको बेचने तक का जितना भी स्टडी आते हैं उसको फिशरी बोलते हैं। फॉरेस्ट्री, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के विकास और उसके प्रबंधन के बारे में जितने भी एक्ट्स हैं उसमें फॉरेस्ट्री में देखते हैं, वो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं।
फर्मेंटेशन, प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन दैट अकर्स इन। आप लोग देखते होंगे दोस्तों देहात वगैरह में, अभी शहर में भी ये गोबर गैस वगैरह जो बनता है उसमें फर्मेंटेशन के को यूज करके ही बनाया जाता है गोबर गैस को। इसमें क्या होता है कि एक डोम होता है, उसमें गोबर और बहुत सारे जो सूखे पत्ते होते हैं और घास फूस जो सूखे उखे होते हैं, जो उनको इसमें बंद करके उसमें वाटर को ऐड करके और एनारोबिक फर्मेंटेशन किया जाता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन उसमें नहीं हो, ऑक्सीजन के एब्सेंस में उसको फर्मेंट किया जाता है, सड़ाया जाता है, जो कि फाइनली वो एथाइल अल्कोहल में बदल जाता है। एथाइल अल्कोहल फाइनल प्रोडक्ट उसका एथाइल अल्कोहल होता है। जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हेरेडिटी कैरेक्टर फ्रॉम। इसमें देखते हैं दोस्तों कि माता पिता से बच्चे में कौन सा उनका लक्षण इसमें देखा जाता है, कैसे देखा जाता है, क्यों देखा जाता है, उसको इसमें जेनेटिक्स में देखते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। इसमें ग्रोथ, परमानेंट इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम, साइज एंड वेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। किसी भी जीव में जो हमेशा के लिए उसके वॉल्यूम, साइज और वेट में जो चेंजेज आते हैं उसको हम ग्रोथ बोलते हैं, उसको ग्रोथ आ जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में सर मैनिपुलेशन ऑफ जेने इन ऑर्डर टू इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म। इसमें जेने को मैनिपुलेट करते हैं, ऑर्गेनिज्म के इम्प्रूवमेंट में जेने का क्या मैनिपुलेशन किया जा सकता है, फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग इसी को बोलते हैं। गायनेकोलॉजी, स्टडी ऑफ फीमेल ऑर्गन्स। गायनेकोलॉजी में फीमेल प्रजनन तंत्र है उसको स्टडी करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, अध्ययन करते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट आप लोग सुनते होंगे, डॉक्टर्स होते हैं। जेरेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ एजिंग। एजिंग उम्र के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, स्टडी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड स्टमक एंड इंटेस्टाइन रिलेटेड डिजॉर्डर्स। इस कॉन्स्टिपेशन हुआ, एसिडिटी हुआ, इनके बारे में, फूड पाइप जो है इनके बारे में जितने भी रिलेटेड इनके डिफेक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में अध्ययन करते हैं उसका। हाइपरटोनिक, व्हेन टू सॉल्यूशंस हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन। दो सॉल्यूशंस के जो दो डिफरेंट कंसंट्रेशन होते हैं उसमें जो हायर कंसंट्रेशन होता है उसको हाइपरटोनिक बोलते हैं। हाइपरटोनिक ठीक इसका अपोजिट है। दो सॉल्यूशंस के में जो जिनका लोअर कंसंट्रेशन होता है, जो सॉल्यूशन में दो जिनका लो कंसंट्रेशन है उसको हाइपोटोनिक बोलते हैं। होमोथर्मिक, एनिमल्स जिनके जो एक ही टेम्परेचर के होते हैं, जिनका खून एक ही तापमान का होता है, उनको होमोथर्मिक बोलते हैं। जैसे वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं वो एक ही टेम्परेचर के होते हैं, उनका खून, ब्लड जो है एक ही टेम्परेचर का होता है। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। टिश्यूज की स्टडी को माइक्रोस्कोप के द्वारा जो स्टडी किया जाता है उसको हिस्टोलॉजी में डील करते हैं। हिस्टोलॉजी में 49 है हाइजीन, साइंस टेक्निक केयर ऑफ। इसके बारे में आप जानते होंगे, जो स्वास्थ्य डिजीज़ को जो रोकने में मदद हो, उसको कैसे उसको हम उपयोग करें, कैसे उसको यूज करें। मेनली इसको साफ़ सफाई के बारे में, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। हाइजीन उसी को बोलते हैं, साफ़ सफाई को ही हाइजीन बोलते हैं। हाइड्रोपोनिक्स, ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो बिना मिट्टी के ऑन द सरफेस ऑफ वाटर में उगाए जाते हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं। आप लोग देखे होंगे ये एल्गी वगैरह जो होते हैं ये उसमें पाए जाते हैं। हेमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड इन हेल्थ एंड डिजीज। हेमेटोलॉजी में आपके ब्लड जो है, रक्त के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके हेल्थ को कैसे ठीक रहे और उसमें क्या क्या डिजीज हो सकते हैं उसके बारे में इसमें देखते हैं। हेपेटोलॉजी, स्टडी ऑफ लीवर।
हृदय के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। इक्थियोलॉजी स्टडी ऑफ फिशेस, मछली के बारे में इसमें देखते हैं, अध्ययन करते हैं। इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम और ह्यूमन बॉडी में जो इम्यूनिटी ह्यूमन सिस्टम है उसके बारे में इसमें पढ़ते हैं, रोग निरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं। कैरोलॉजी स्टडी ऑफ ब्यूटी ऑफ ह्यूमन, मानव की सुंदरता के बारे में कैरोलॉजी में अध्ययन करते हैं। मेटाजोन्स और मल्टी सेलुलर एनिमल्स आर कॉल्ड मेटाजोन्स। वैसे जानवर जी मल्टी सेलुलर जो होते हैं जानवर उनको मेटाजोन्स बोलते हैं। मोनोसियस प्लांट्स विच हैव बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, ऐसे पौधे जिनके मेल और फीमेल दोनों दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, उनको मोनोसियस बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, वाह्य तंत्र के स्टडी को अध्ययन को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। 59 है माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे जीवों के बारे में, अत्यंत छोटे जीवों के बारे में जिसमें स्टडी करते हैं, जैसे फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, प्रोटोजोआ, इनके बारे में अध्ययन करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स फाउंड इन बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सजीव में जितने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनको अध्ययन करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मेडिसिन स्टडी ऑफ ट्रीटिंग डिजीज बाय ड्रग्स, दवा के द्वारा बीमारी का इलाज कैसे करते हैं उसके बारे में इसमें पढ़ते हैं। मेमोग्राफी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, उसको टेस्ट कैसे करते हैं उसके बारे में इसमें देखते हैं, फीमेल्स में होते हैं ये। माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगी के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। ब्रमेकोलॉजी चींटियों के बारे में इसमें पढ़ते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग अलॉन्ग विथ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के साथ साथ खेती करने कैसे करते हैं उसके बारे में इसमें पढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट्स, रासायनिक पदार्थ जो भोजन के द्वारा लिया जाता है अंदर में, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़। नैनो टेक्नोलॉजी, इसमें छोटे चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जिसमें उसे नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका अध्ययन करते हैं। न्यूनेटोलॉजी स्टडी ऑफ न्यूबॉर्न, नवजात बच्चों के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ किडनी के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं, किडनी से जुड़ी सारे फैक्टर्स के बारे में। ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस जैसे वाटर प्योरिफिकेशन, इसमें फिल्टर्स होते हैं, उसमें यह प्रोसेस होता है। वाटर के मॉलिक्यूल्स एक ही तरह के टेम्परेचर और प्रेशर में वो जो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं जो ट्रैवल करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, उसको स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं, क्या रीजन है, उसको ऑस्मोसिस में देखते हैं। ओडोंटोलॉजी दांतों से जुड़े बीमारियों और मसूड़ों से जुड़े बीमारियों जितने हैं उसको ओडोंटोलॉजी में देखते हैं, पढ़ते हैं। हिस्टोलॉजी हड्डियों के बारे में अध्ययन करते हैं, इसमें पढ़ाई करते हैं। ऑन्कोलॉजी कैंसर्स और ट्यूमर्स के बारे में पढ़ते हैं इसमें। ऑब्स्टेट्रिक्स में प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाओं के बारे में, उनके प्रजनन के पहले, बीच में और बाद में क्या होना चाहिए उसके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं। ऑर्निथोलॉजी चिड़ियों के बारे में, पक्षियों के बारे में इसमें पढ़ते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी आँखों के अध्ययन को इसमें पढ़ते हैं, आँखों का अध्ययन करते हैं, आँखों के बारे में, आँखों से जुड़ी सारे फंक्शंस, डिजीज, सॉल्यूशन सब इसमें देखते हैं। ऑर्थोपेडिक्स स्टडी ऑफ रिपेयर ऑफ मोटरी सिस्टम, जॉइंट जितने होते हैं उसको इसमें पढ़ते हैं हम लोग। फाइटोप्लैंक्टन
माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच पैसिवली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो खुद ब खुद बिना किसी सपोर्ट के पानी के ऊपर जो बहते हैं, छोटे छोटे बहुत छोटे जो माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखे जा सकते हैं, उनके अध्ययन को देखते हैं, इसमें पढ़ते हैं। पैरासाइट्स और ऐसे जीव जो दूसरे के ऊपर खाने और रहने के लिए निर्भर होते हैं, डिपेंड करते हैं, उन्हें पैरासाइट्स बोलते हैं। परजीवी। पोइकिलोथर्मिक, जो वातावरण के अनुसार अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करते हैं, उन्हें पोइकिलोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। वो जनरली कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जिनका खून ठंडा होता है। पिगमेंट, वो ऐसा सब्सटेंस है जो लाइट को ऑब्जर्व करता है एक सर्टेन वेवलेंथ में, जैसे लीव्स जो होते हैं, ग्रीन लीव्स, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो होता है लाइट को ऑब्जर्व करके ही पौधे जो हैं, पौधे के पत्तियाँ हरे होते हैं, दिखते हैं। पेलियोंटोलॉजी, फॉसिल्स, ऑसेस जो हैं पुराने रिमेन्स, उसके बारे में जो पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ डिफरेंट फंक्शन ऑफ वेरियस सिस्टम ऑर्गेनिजम्स, जीवों के विभिन्न तरह के फंक्शंस को इसमें पढ़ते हैं हम लोग। पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीज, किसी बीमारी के प्रभाव को, उसके कारण को, वो कैसे हुआ, उसके एजेंट्स, ट्रांसमिशन, उसकी संक्रमण कैसे होते हैं, उसके जो वेक्टर हैं, कैरियर्स हैं, उसके बारे में पैथोलॉजी में देखते हैं, लोग पढ़ाई पढ़ते हैं। पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फलों और उनको उगाने के तरीकों के बारे में पोमोलॉजी में। 88 नंबर है साइकियाट्री, मेंटल डिसऑर्डर को इसमें कैसे होते हैं, इनको सॉल्व कैसे करते हैं, इनका ट्रीटमेंट क्या है, साइकियाट्री में वो पढ़ते हैं, कोई देखते हैं लोग। साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, मानव जाति के मस्तिष्क और उसके बिहेवियर्स के बारे में इसमें पढ़ते हैं। फिजिकल्चर, मछली पालन के बारे में, इसमें पढ़ते हैं। फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसके बारे में पढ़ते हैं। पैडियाट्रिक्स, ब्रांच ऑफ मेडिसिन, जिससे बच्चों के बारे में, उनकी बीमारियों के बारे में, उसके सॉल्यूशंस, उसके मेडिसिन के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में पैडियाट्रिक्स में पढ़ते हैं। पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स के बारे में देखते हैं। फार्माकोलॉजी, साइंस, ड्रग्स, जितनी दवाइयाँ हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। फोटोबायोलॉजी, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं हैं उनके लाइट का क्या इफेक्ट होता है, उससे क्या चेंजेस होते हैं आफ्टर हैविंग इफेक्ट ऑफ लाइट, फोटोबायोलॉजी में उसको देखते हैं। फाइलोजेनी, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स का विकास कैसे हुआ, फाइलोजेनी में उसको पढ़ते हैं। फिजियोथेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी का ट्रीटमेंट, मसाज और एक्सरसाइज के द्वारा जो ट्रीट करते हैं किसी भी डिजीज़ को, बॉडी में जो भी डिजीज है इसको फिजियोथेरेपी बोलते हैं। आप सुने भी होंगे इसको। रेडियोलॉजी, साइंस विच डील्स विद इफेक्ट ऑफ रेडिएशन इन लिविंग थिंग्स, सजीवों पर रेडिएशन का क्या इफेक्ट होता है, इसका कंसिक्वेंस क्या है, उसको रेडियोलॉजी में पढ़ते हैं। रेनोलॉजी, स्टडी ऑफ नाक और ऑल्फैक्टोरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। सोनोग्राफी, स्टडी ऑफ अल्ट्रासोनिक इमेजिंग, अल्ट्रासोनिक इमेजिंग जो होता है, पराबैंगनिक इमेजिंग, उसको इसमें देखते हैं। सौरोलॉजी, स्टडी ऑफ लिजार्ड्स, छिपकलियों के बारे में स्टडी करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। सेरोलॉजी, स्टडी ऑफ सीरम इंटरेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंटीजेंस इन ब्लड, ब्लड में जो एंटीबॉडीज और एंटीजेंस होते हैं आप जानते होंगे, उसके बारे में पढ़ते हैं इसमें।
स्पिग्मोलॉजी, स्टडी ऑफ पल्सेस एंड आर्टरी प्रेशर। पल्सेस और आर्टरीज में किस तरह के प्रेशर होते हैं, कितने होते हैं, वो पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी ये तो आप जानते ही होंगे, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जीवों के वर्गीकरण, नाम और उनके पहचान को इसमें टैक्सोनॉमी में देखते हैं, दिखाया गया है इसमें। टेलीपैथी, कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स ऑफ आइडिया, किसी के थॉट्स और आइडिया को ओनली केवल मेंटल प्रोसेस के द्वारा ट्रांसफ़र करना, प्रोसेस को टेलीपैथी कहते हैं। वेटरिनरी साइंस, साइंस डील्स विथ हेल्थ केयर, जानवरों के बीमारी, उनके उपचार और उनके स्वास्थ्य को इसमें पढ़ते हैं वेटरिनरी में साइंस। होल्स्टीन फ्रिशियन, ये गाय की नॉन इंडिजीनियस प्रजाति है, मतलब इंडियन नहीं है, ये बाहर की प्रजाति है, ये प्रजाति है गाय की। प्राइमेटोलॉजी, मानव जाति की तरह ही जो स्पेसीज हैं, जैसे बंदर, लंगूर, उनके बारे में इसमें पढ़ते हैं और क्यों हैं ऐसे, उनके बिहेवियर के बारे में देखते हैं। विटिकल्चर, अंगूर का खेती के बारे में, अंगूर की खेती के बारे में अध्ययन करते हैं इसमें। हॉर्टिकल्चर, सब्जियां उगाने, फलों, सब्जियों और फूल को उगाना, उस पर्पज़ से, कॉमर्शियल पर्पज़ से उगाने की प्रोसेस को, विधि को हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हैं। कॉमर्शियली मतलब वाणिज्यिक, व्यापार के, ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए जो खेती किया जाता है, जिस तरह कैसे करें, जो इतना कल्टीवेशन हो, इतना यील्डिंग हो कि उसको कॉमर्शियली उसको हम यूज कर सकें, हॉर्टिकल्चर में वो पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर, कल्टीवेटिंग मतलब भू खेती और फसल उगाना और जानवरों को पालने, इनके बारे में एग्रीकल्चर, इसी को एग्रीकल्चर बोलते हैं। ओलेरीकल्चर, साइंस ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, डील विद द कल्चर ऑफ नॉन वुडी प्लांट्स फॉर फूड, इसमें सब्जियों को उगाने के बारे में पढ़ा जाता है। नॉन वुडी प्लांट्स मतलब सब्जियां जितने भी हैं, सब्जियां हो तो नॉन वुडी प्लांट से, उनके लकड़ी थोड़ी ना होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं। सब्जियां हुई, एक बार हुए, फिर उसको साफ कर देगा खेत को, फिर दोबारा उसमें उगाया गया, तो ओलेरीकल्चर में इसको पढ़ते हैं। दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1 में जितना भी कंटेंट है साइंस से जुड़े हुए, साइंस के डिफरेंट ब्रांचेस, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडीज़ करते हैं, अलग अलग ब्रांचेज हैं, अलग अलग स्टडीज़ हैं, अलग अलग ब्रांचेस के फंक्शंस के बारे में जितने भी कंटेंट थे दोस्तों, जितने भी बायोलॉजी के ब्रांचेज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेज, उसमें अलग अलग तरह के स्टडीज़ किए जाते हैं, उनको मैंने बता दिया है आपको सब कुछ। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है दोस्तों, कुछ भी बता, जो जितना भी मैंने इसमें कहीं भी आपको डाउट है, कहीं जो मैंने बताया वो समझ में नहीं आया आपको, जो हिंदी में मैंने बोला जो कि समझ में आपको नहीं आया, या कोई ऐसा वर्ड है उसमें जो आपको, जिसकी हिंदी आपको समझ में नहीं आ रही है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए, फिर से उसको समझाऊंगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरी वीडियो। जितना हो सके दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल अभी नया है दोस्तों, सपोर्ट कीजिए।